हेलो डियर फ्रेंड। मैं एक नई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें हम केवीएस पीजीटी फिजिक्स टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पूरी एक प्ले लिस्ट होगी जिसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चंस की एक अलग वीडियो दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉपलेट्स each charged to 0.9 volt combine and form a single large spherical drop. The potential of this drop will be। तो यहाँ पर हमारे पास 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, मतलब एक जैसी है, सभी का रेडियस सेम रहा होगा। अब उनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई जा रही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है जो बड़ी ड्रॉप है इसका पोटेंशियल कितना होगा। अगर हर एक छोटी जो यहाँ पर ड्रॉप थी उसका पोटेंशियल 0.9 गिवन है, 0.9 वोल्ट। तो देखो यहाँ पर जब आप इन सबको कंबाइन करोगे तो होगा ये कि जो वॉल्यूम होगी नेट इनिशियल और फाइनल वो सेम रहेगी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम आप कह सकते हैं। जो वॉल्यूम होगी 64 ड्रॉप्स की वो इक्वल होगी जो एक बड़ी ड्रॉप बनेगी उसके, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 64 टाइम्स। अच्छा 64 को हम बाद में करेंगे, पहले मैं इसको n ले लेता हूँ, क्या कि हम एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जो कि किसी भी नंबर के लिए सेम रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो एक काम करते हैं n लेकर के चलते हैं। n हमारे पास कितना है 64। तो देखो जो n टाइम्स, अगर मैं एक की ड्रॉप लूँ, एक वॉल्यूम की, एक ड्रॉप की वॉल्यूम होगी 4/3 पाई, और लेट इसका जो रेडियस है वो है r, तो r की क्यूब। अब ये कंबाइन होकर के एक सिंगल ड्रॉप बन रही है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई। मैं इसका रेडियस मान रहा हूँ कैपिटल R, और हर एक छोटी ड्रॉप का रेडियस कितना है स्मॉल r, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r की क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल आउट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नया रेडियस आएगा, मतलब जो नई ड्रॉप है उसका जो रेडियस होगा, इट विल बी इक्वल टू एन आर की क्यूब, मतलब आर की क्यूब इक्वल टू हो जाए एन आर की क्यूब। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नया रेडियस होगा इट विल बी इक्वल टू एन की पावर 1/3, क्यूब रूट लेने पर एन की पावर 1/3 इंटू में आर। तो ये नया रेडियस आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हमें नया पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वैसे तो के क्यू अपॉन आर होता है, लेकिन हम ये पता करना चाहते हैं कि जो v है वो इनिशियल पोटेंशियल के टर्म, इनिशियल पोटेंशियल कितना है हमारा ईच ड्रॉप पे v, तो इसको v डैश मान लेते हैं। तो नया पोटेंशियल v डैश v के टर्म में कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। अब देखो जब ये सभी ड्रॉप कंबाइन होकर के एक सिंगल ड्रॉप बन रही है तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो होगा। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जितना चार्ज सब मिलाकर के 64 ड्रॉप्स का मिलाकर के चार्ज होगा वो चार्ज होगा इस पर जो ड्रॉप, इस ड्रॉप पर जो चार्ज आ रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि Q इनिशियल बराबर होगा Q डैश के, मतलब ये Q टोटल चार्ज है जो टोटल 64 क्यूब पर रहा होगा। अब अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो इनिशियल कैपेसिटेंस मान के चलते हैं एक कैपेसिटर का रहा होगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, और जो नई ड्रॉप है उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई, सॉरी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल R। ठीक है, अब जो टोटल चार्ज होगा वो सेम रहेगा। अगर मैं इनिशियल की बात करूँ तो यहाँ पर चार्ज रहा होगा Q इक्वल टू सी वी, और यहाँ पर जो चार्ज रहेगा Q डैश वो रहेगा C इंटू में V डैश, या आप इसको नया कैपेसिटेंस और नया जो पोटेंशियल है इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन Q डैश और जो टोटल चार्ज होगा इनिशियल वो सेम रहना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए Q डैश इक्वल टू कितना होगा C डैश V डैश, और हम ये भी कह सकते हैं कि Q डैश नया चार्ज है ना, तो जो नया चार्ज होगा वो n टाइम्स होगा जो पहले चार्ज होगा किसी एक ड्रॉप पे, यानी कि n टाइम्स Q के। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो हमारा नया चार्ज है वो बराबर होगा n टाइम्स Q। Q मतलब क्या, किसी एक ड्रॉप पे जो चार्ज है, यहाँ पर किसी एक ड्रॉप पर जो चार्ज है वो है Q। तो Q डैश इक्वल टू एन क्यू आ गया है। अब देखो Q डैश को हम C डैश V डैश लिख सकते हैं, C डैश V डैश इक्वल टू एन, और Q को हम लिख सकते हैं सी वी। ठीक है, अब C डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई, देखो कैपेसिटेंस स्फेरिकल कोई ड्रॉप है तो या स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये C डैश मतलब नया कैपेसिटेंस, तो इसके लिए चलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नया रेडियस इंटू में ये नया पोटेंशियल हमें निकालना है एन। C मतलब जो पहले पोटेंशियल पहले कैपेसिटेंस रहा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, और V जो पहले पोटेंशियल था। तो यहाँ से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट होगा, तो V डैश इक्वल टू आ जाएगा n
इंटू में आर अपॉन में कैपिटल आर इंटू में पोटेंशियल वी। अब आप ये देखो कि यहाँ से अगर मैं आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आएगी, मतलब आर अपॉन में कैपिटल आर, सो इट विल बी इक्वल टू, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में n की पावर 1/3, तो वी डैश इक्वल टू आ जाएगा n इंटू में आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन में n की पावर 1/3 इंटू में v, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी डैश इक्वल टू n। अब देखो ये पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगी n पे पावर, तो कितना बचेगा 2/3, यानी कि n की पावर कितनी आ जाएगी 2/3 इंटू में v। तो देखो ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको सिर्फ नंबर ऑफ ड्रॉप्स पता हो और इनिशियल पोटेंशियल पता है, तो आप नया पोटेंशियल इसलिए निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डेरिवेशन भले कैसे भी हुआ हो, लेकिन आपको मेन रिजल्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो वी डैश इक्वल टू नया पोटेंशियल बराबर क्या होगा एन कितना यहाँ पर दे रखा है 64, मतलब कितनी ड्रॉप्स हैं, तो वो है 64 की पावर 2/3 इंटू में v, मतलब जो पुराना पोटेंशियल है वो कितना है 0.9। अब देखो v डैश 64 की अगर आप क्यूब रूट लोगे तो कितना आएगा, तो 64 की क्यूब रूट आएगा 4, और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से, तो आ जाएगा 16 इंटू 0.9 यानी कि 14.4 वोल्ट। तो जो नया पोटेंशियल होगा वो 14.4 होगा। ध्यान रखना ये फॉर्मूला हमारा काम का है, वी डैश इक्वल टू n की पावर 1/3। ये तब फॉर्मूला आप अप्लाई करो जब n नंबर्स ऑफ ड्रॉप एक सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो रही है, तो नया पोटेंशियल होगा वी डैश इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू में ओल्ड पोटेंशियल जो किसी एक ड्रॉप पर रहा होगा।